स्ट्राइक होने वाली है, जिनका सामना जेसन होल्डर की तरफ से किया जाएगा। अराउंड द विकेट से अपनी गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, लेकिन एमएस धोनी ने पिछले ओवर में चौका लगाया, छक्का लगाया। लेग स्पिनर गेंदबाज के सामने दाहिने हाथ के बल्लेबाज को काफी मुश्किल होती है इस तरीके से अपने लेग साइड के शॉट लगाने पर, लेकिन एमएस धोनी अपने शॉट लगाते नजर आए। चौका और छक्का दोनों लेग साइड में लगाया। पहला चौका फाइन लेग पर, छक्का मिड विकेट की दिशा में, और इस तरीके से एमएस धोनी को बल्लेबाजी करते देख अब जडेजा भी अपना स्ट्राइक रेट सुधारना चाहेंगे। बाएं हाथ के रविंद्र जडेजा 9 गेंदों में 8 रनों पर है, 88 के स्ट्राइक रेट के साथ आगे बढ़ते हुए अगर ओवर की शुरुआती 3-4 गेंदों पर ही अगर कहीं 2 बाउंड्रीज आ जाती है तो काफी हद तक चेन्नई पर अगर देखा जाए दबाव कम हो जाएगा और चेन्नई की टीम मुकाबले में बनी रहेगी। 12 गेंदों में 40 रन बनाने हैं तो लगभग हर एक गेंद पर तो दबाव कायम रहने वाला है अंतिम गेंद तक, लेकिन चेन्नई की टीम अगर 2-3 बाउंड्री लगा पाती है इस ओवर में तो मुकाबले में लगातार बनी रहेगी। हम देख पा रहे हैं तैयार हो गए थे बल्लेबाजी करने के लिए जडेजा, लेकिन एमएस धोनी ने पिच के बीचों बीच बुलाया जडेजा को और कुछ सलाह देते नजर आए हैं। पहली गेंद आती हुई अराउंड द विकेट से जेसन होल्डर की तरफ से बाएं हाथ के बल्लेबाज जडेजा के लिए एक शॉट फाइन लेग पर खिलाड़ी, शॉट थर्ड मैन पर खिलाड़ी, पहली गेंद पर केवल सिंगल ले पाएंगे। स्कोर होता हुआ 137 रनों का चेन्नई का। जडेजा पहुंचे 9 रनों पर, लेग स्टंप की लाइन में डाली गई ये फुल पिच गेंद थी, उठाने के लिए गए इस गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से अपने पैड का किनारा देकर गेंद को पॉइंट पर जाते देखा है, जहां पर गेंद को गेंदबाज की तरफ से ही रोका गया दौड़ लगाकर अपने फॉलो थ्रू में, और लेग बाय का ये सिंगल आता हुआ तो जडेजा फ्लिक करते हुए अपनी कलाई की मदद से लेग स्टंप की लाइन में डाली गई पैड पर गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से उठाना चाहते थे छक्के के लिए, लेकिन उस तरीके से गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया है और स्ट्राइक अब वापस लौट आई है एमएस धोनी के पास। और दबाव में भी अगर देखा जाए एमएस धोनी हालांकि आते तो नहीं है, लेकिन 11 गेंदों में 39 रन बनाना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल कार्य। मिडल और ओवर्स के खेल में अगर देखा जाए बहुत धीमी बल्लेबाजी की गई। रिक्वायर्ड रन रेट 21 रन प्रति ओवर का हो चुका है। एमएस धोनी आते ही अगर देखा जाए होल्डर की गेंद पर क्या बड़े शॉट के लिए जाएंगे। दूसरी गेंद आती हुई गेंदबाज होल्डर की तरफ से ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर दौड़ते हुए गेंदबाज दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए एमएस धोनी ने इस गेंद पर केवल सिंगल लेना पसंद किया। स्कोर होता हुआ 138 रनों का। ऑफ स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद थी, ताकतवर अंदाज में इस गेंद को जड़ दिया था सीधी बाउंड्री पर लॉन्ग ऑन पर, लेकिन ये लगभग यॉर्कर गेंद धीमे गति की जिसे बल्लेबाज ने पूरी तरीके से क्रीज की गहराई में जाकर खोद निकाला, खेला लॉन्ग ऑन पर और बल्लेबाजों ने तब तक सिंगल पूरा किया है। सिंगल की मदद से स्कोर 138 रनों का। चेन्नई की टीम का 6 विकेटों के नुकसान पर एमएस धोनी पहुंचे 18 पर और स्ट्राइक लौट आई है जडेजा के पास। तो दोनों ही बल्लेबाजों ने अब होल्डर की शुरुआती 2 गेंदों का सामना करते हुए पिच का हाल समझ लिया है, किस तरीके से यहाँ पर होल्डर की गेंदें आ रही है इस पिच पर से। तीसरी गेंद आती हुई अराउंड द विकेट से बाएं हाथ के जडेजा के लिए बल्लेबाज ने चौका लगा दिया, स्कोर कर दिया 142 का। मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद बल्ले के नीचे थी, ताकतवर शॉट सीधी बाउंड्री पर, लॉन्ग ऑन खिलाड़ी गेंद को रोक नहीं पाए, चौका आता हुआ जडेजा पहुंचे 12 रनों पर और 142 का स्कोर जहां पर चेन्नई की टीम का है। चेन्नई को बनाने हैं 34 रन अब बचे हुए 9 गेंदों में। अभी भी चेन्नई की टीम इस मुकाबले में बनी रहती है। मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई ये फुल पिच गेंद थी, ताकतवर अंदाज में इस गेंद को खेल गए और होल्डर की शुरुआती 2 गेंदें क्योंकि दोनों बल्लेबाजों की तरफ से खेली गई है तो पिच पर से होल्डर की गेंदें किस तरीके से आ रही है यह बल्लेबाज को समझ में आ चुका है और बची हुई 3 गेंदों पर भी अगर देखा जाए बल्लेबाज लगातार बाउंड्री लगाने की ही कोशिश करेंगे, क्योंकि अब बिल्कुल भी अगर देखा जाए रक्षात्मक शॉट खेलने का कोई फायदा नहीं है। 9 गेंदों में बनाने हैं 34 रन, बचे हुए 3 गेंदों में किसी भी हालत में 14 रन बनाना चाहेंगे ताकि अंतिम ओवर में 20 रन से ज्यादा रन ना बचे रहे। फील्डिंग में हम देख पा रहे हैं रियान पराग मैदान पर आ चुके हैं फील्डिंग करने के लिए किसी खिलाड़ी की जगह पर सब्स्टिट्यूट के रूप में, लेकिन गेंदबाजी यहाँ पर जारी रखी जा रही है। 9 गेंदों में 34 रन बनाने हैं। बातचीत करते नजर आए यहाँ पर संजू सैमसन अपने गेंदबाज जेसन होल्डर के साथ, रणनीति लगाते हुए जडेजा के लिए अब चौथी गेंद लेकर दौड़ेंगे गेंदबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। अराउंड द विकेट से आते हुए वाइड बॉल की गेंद डाल चुके हैं। अतिरिक्त रन आता हुआ चेन्नई की टीम के लिए। आवश्यकता अब केवल 33 रनों की बचे हुए 9 गेंदों में। लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर डाली गई है गुडलैंड की गेंद। बल्लेबाज ने भी इस खराब गेंद का फायदा उठाते हुए गेंद को उठाना चाहा विकेट कीपर के ऊपर से पीछे की तरफ स्वीप करते हुए, लेकिन अच्छी बात है कि गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं करा पाए क्योंकि अतिरिक्त रन मुफ्त में मिल चुका है। स्कोर होता हुआ 143 का चेन्नई का और बचे हुए 9 गेंदों में बनाने हैं 33 रन। होल्डर दबाव में आते हुए बल्लेबाज के बल्ले से बचने के चक्कर में गेंद को काफी ज्यादा लेग स्टंप के बाहर डाल गए। चौका आ चुका है इस ओवर में पहले और अब वाइड का अतिरिक्त रन आता हुआ। अगली गेंद इस बार होल्डर की तरफ से, बल्लेबाज ने उठा दिया गेंद को छक्के के लिए। 149 का स्कोर होता हुआ। लेग स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद थी, कमर पर से पुल करते हुए फाइन लेग के दिशा में जडेजा का छक्का और जडेजा का स्ट्राइक रेट 150 का होता हुआ। अब इस ओवर में आ चुके हैं कुल मिलाकर 13 रन और आवश्यक है बचे हुए 8 गेंदों में 27 रन। चेन्नई की टीम पूरी तरीके से इस मुकाबले में अभी भी बनी हुई है। दोनों खिलाड़ी एमएस धोनी और जडेजा पिच के बीचों बीच आकर एक दूसरे से बातचीत करते हुए लेग स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद को फाइन लेग के ऊपर से छक्का लगाकर जडेजा बल्लेबाजी करते हुए बची हुई 2 गेंदों पर भी बाउंड्री लगाने की कोशिश करेंगे। 149 का स्कोर है चेन्नई की टीम का। 27 रन बचे हुए 8 गेंदों में बनाने हैं।
अंतिम ओवर में अगर देखा जाए चेन्नई की टीम कम से कम रन रखना चाहेगी और इसी के चलते कहीं ना कहीं 20 रन से ज्यादा रन अंतिम ओवर में रन चेस करने के लिए नहीं रखना चाहेगी। यहाँ पर बातचीत चलती हुई कप्तान संजू सैमसन के अपने गेंदबाज के साथ। होल्डर अपनी गेंदबाजी अब लेकर आएंगे, देखना है क्या कोई परिवर्तन करते हैं अपनी गेंदबाजी में। होल्डर यहाँ पर अपनी अगली गेंद के साथ वापस लौटते हुए कहीं ना कहीं एक धीमे गति की गेंद को बल्लेबाज से दूर डालना चाहेंगे, देखना है क्या कुछ यहाँ पर संपर्क करा पाता है जडेजा अपने बल्ले के साथ। इस ओवर में ही ज्यादा से ज्यादा रन बनाते हुए आखिरी ओवर में जाते हुए कम से कम रन बनाने की यहाँ पर कोशिश चेन्नई की होगी ताकि ज्यादा दबाव अगले ओवर में ना पा पाए। अगली गेंद के साथ जडेजा के लिए यॉर्कर लेंथ गेंद पैड पर लगी, सामने गिरी और बल्लेबाज को यहाँ पर देखा जाए तो सिंगल दौड़ने का मौका जरूर था, लेकिन फिर अंत में गेंदबाज गेंद तक पहुंचे और सिंगल नहीं मिल पाया है। डॉट बॉल आता हुआ हड़बड़ाए हुए जडेजा नजर आए। विकेट कीपर गेंद तक पहुंचने से पहले गेंदबाज गेंद तक पहुंच गए। फुल लेंथ गेंद थी, पैड पर लगी, बल्लेबाज फ्लिक करना चाह रहे थे, असफल रहे गेंद और बल्ले का संपर्क दिखाने में। और अब इस आखिरी गेंद पर जडेजा इस आखिरी गेंद को एक फ्री हिट की तरह इस्तेमाल करते हुए छक्के के लिए कोशिश कर सकते हैं। अगर आउट भी हो जाते हैं तो अगले ओवर में स्ट्राइक पर फिर एमएस धोनी आ सकते हैं। एमएस धोनी के साथ फिर लोअर ऑर्डर से किसी और बल्लेबाज को आना पड़ेगा। जडेजा फिलहाल स्ट्राइक पर है। जेसन होल्डर की अगली गेंद राउंड द विकेट से अगली गेंद को उठाकर दिया मारा सीधा दर्शकों में, सीधी बाउंड्री पर छक्के के लिए 155 पर 6 चेन्नई का स्कोर। 19 ओवर के बाद 155 पर 6 जहां चेन्नई का स्कोर चला है 8.25 का करंट रेट और रिक्वायर्ड रेट 21 का। अगले ओवर में 21 रनों की जरूरत होगी मुकाबले को जीतने के लिए। इस पूरे हफ्ते में रोमांचक हफ्ता बना हुआ है।